हैं रिपीटेड एडिशन इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन। जब हम किसी नंबर को बार बार ऐड करते हैं तो हम उसे बार बार ऐड करने की बजाय क्या कर सकते हैं, वी कैन मल्टीप्लाई देम। मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स इज इम्पॉसिबल विदाउट लर्निंग मल्टीप्लिकेशन टेबल्स। आप बच्चों इस चैप्टर में हम लर्न करेंगे हाउ टू मल्टीप्लाई अ 3 डिजिट और अ 4 डिजिट नंबर बाय अ 1 डिजिट और 2 डिजिट नंबर। तो चलिए सबसे पहले हम अपनी टेबल्स को रिवाइज कर लेते हैं। ये है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन टेबल्स फ्रॉम 0 to 10। तो बच्चों यहाँ हमने लिखी है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 काउंटिंग, और ये हमारी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऊपर हमने काउंटिंग लिखी है जिनकी टेबल्स हम करेंगे। 0 0 से 0, 0 1 से 0, 0 2 से 0। तो यहाँ पर पूरे में आएगा हमारे पास 0, क्योंकि 0 की किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं। द आंसर इज सेम। नाउ 1 1 is 1, 1 2 is 2, 1 3 is 3, 1 4 is 4, 1 5 is 5, 1 6 is 6, 1 7 is 7, 1 8 is 8, 1 9 is 9, 1 10 is 10। 2 की टेबल देखते हैं। 2 0 is 0। Now 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 7s are 14, 2 8s are 16, 2 9s are 18, 2 10s are 20। इस तरह हमारे पास 0 से लेके 10 तक टेबल्स हैं। हम अपनी प्रीवियस क्लास में भी टेबल्स करके आए हैं, सो प्लीज रिवाइज देम। Now we will study multiplication properties। बच्चों मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज क्या होती हैं आज हम जानते हैं इस चैप्टर में। प्रॉपर्टी नंबर 1, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर हम मल्टीप्लाई करते हुए नंबर्स का ऑर्डर चेंज कर दें, फॉर एग्जांपल 2 4s are 8, अगर मैं 4 2s are करती हूँ तो क्या मेरा आंसर चेंज होगा? नो, इट विल बी 8। तो अगर हम दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनका ऑर्डर चेंज कर देते हैं, हमारा रिजल्ट रहता है तब भी सेम। सो दिस इज द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 2 इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बच्चों कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सिमिलर होती हैं। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम खाली 2 नंबर्स का प्रोडक्ट लेते हैं और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम 3 नंबर्स का प्रोडक्ट लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं पहले 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 कर रही हूँ क्योंकि वो ब्रैकेट के अंदर है। 3 4 होता है 12। अब मैं 12 की 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा आंसर यहाँ पर आएगा 24। लेकिन क्या अगर मैं पहले 2 की 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और फिर 4 से मल्टीप्लाई करूं, क्या मेरा आंसर चेंज होगा? देखते हैं। 2 3s are 6 और 6 मल्टीप्लाई 4, अगेन आवर आंसर विल बी 4। तो बच्चों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? सिमिलर टू कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, हम नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। व्हेन वी आर मल्टीप्लाइंग 3 नंबर्स, हम उन्हें किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें, हमारा आंसर हमेशा सेम आता है। अगर मैं यहाँ पर 2 और 4 की भी पहले मल्टीप्लाई कर दूं, 2 4s are 8 और 8 की फिर 3 से मल्टीप्लाई करूं तो ये तब भी क्या देगा? 24। तो बच्चों इस समय क्या पता चला? जैसे कि एडिशन में होता है, सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन ऑर्डर आप कुछ भी रख सकते हैं, व्हाइल एडिंग और मल्टीप्लाइंग द नंबर्स हमारा आंसर चेंज नहीं होता है। नाउ वी हैव प्रॉपर्टी 3, व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी नंबर विद 0 द प्रोडक्ट इज ऑलवेज 0। तो बच्चों जब भी हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा आंसर हमेशा क्या आता है? 0। 9 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0। चाहे हमारे पास एक कोई बड़ा सा नंबर भी क्यों ना हो, 815 मल्टीप्लाई बाय 0, तब भी इसका प्रोडक्ट आएगा कितना? इट विल बी 0। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है? इफ अ नंबर एक्सेप्ट 0 इज मल्टीप्लाइड टू 1, द प्रोडक्ट विल बी द नंबर इटसेल्फ। तो बच्चों अगर किसी नंबर को एक्सेप्ट 0 नहीं होना चाहिए, अगर हम उसकी 1 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारा प्रोडक्ट कितना आता है? द नंबर इटसेल्फ। देख लीजिए 8 1s are 8, चाहे मैंने 929 की भी अगर 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगी तभी मेरा प्रोडक्ट कितना आएगा? द सेम नंबर 929। और बच्चों यहाँ पर हमारे पास
हमने ये क्यों लिखा है कि 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं 0 की 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगी तब तो मेरा आंसर कितना आएगा 0। तो अगर हम किसी भी नॉन जीरो नंबर की 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे द प्रोडक्ट विल बी द नंबर इटसेल्फ। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहती है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। If one number is multiplied to the sum of two numbers, the product will be as follows. तो बच्चों अगर हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी दो नंबर के सम के साथ तो उसका प्रोडक्ट कितना आएगा, चलिए देखते हैं। So we are multiplying 6 with the sum of 5 and 4। तो बच्चों 5 plus 4 का सम आता है 9। तो हमें 6 की जब 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा आंसर आएगा 54। 6 9s are 54। हम इसे एक तरीके से और कर सकते हैं। वो तरीका क्या होगा? जब हम 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 और 4 के साथ तो हम पहले 6 को 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम 6 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 6 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इनके जो प्रोडक्ट्स होंगे उन्हें आपस में ऐड करेंगे, क्योंकि हमारे पास बीच में कौन सा साइन था 5 और 4 के बीच में, वो था ऐड का साइन। सो 6 5s are 30 प्लस 6 4s are 24। तो बच्चों जब 30 और 24 को ऐड करते हैं अगेन कितना आंसर आता है 54। तो ये है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नाउ वी विल डू द tables from 11 to 20। मल्टीप्लिकेशन टेबल्स फ्रॉम 11 to 20। सबसे पहले टेबल ऑफ 11। बच्चों 11 की टेबल बहुत सिंपल होती है। हम जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं प्रोडक्ट में वही नंबर आते हैं। लाइक 11 1s are 11, 11 2s are 22, 11 3s are 33, 11 4s are 44, 11 5s are 55, 11 6s are 66, 11 7s are 77, 11 8s are 88, 11 9s are 99 and 11 10s are 110। 12 की देखते हैं। 12 1s are 12, 12 2s are 24, 12 3s are 36, 12 4s are 48, 12 5s are 60, 12 6s are 72, 12 7s are 84, 12 8s are 96, 12 9s are 108, 12 10s are 120। Table of 13. 13 1s are 13, 13 2s are 26, 13 3s are 39, 13 4s are 52, 13 5s are 65, 13 6s are 78, 13 7s are 91, 13 8s are 104, 13 9s are 170 and 13 10s are 130। Now table of 14. 14 1s are 14, 14 2s are 28, 14 3s are 42, 14 4s are 56, 14 5s are 70, 14 6s are 84, 14 7s are 98, 14 8s are 112, 14 9s are 126 and 14 10s are 140। अब है हमारे पास टेबल ऑफ 15। 15 1s are 15, 15 2s are 30, 15 3s are 45, 15 4s are 60, 15 5s are 75, 15 6s are 90, 15 7s are 105, 15 8s are 120, 15 9s are 135 and 15 10s are 150। Table of 16. 16 1s are 16, 16 2s are 32, 16 3s are 48, 16 4s are 64, 16 5s are 80, 16 6s are 96, 16 7s are 112, 16 8s are 128, 16 9s are 144 and 16 10s are 160। Table of 17. 17 1s are 17, 17 2s are 34, 17 3s are 51, 17 4s are 68, 17 5s are 85, 17 6s are 102, 17 7s are 190, 17 8s are 160, 136, 17 9s are 153 and 17 10s are 170। Now table of 18. 18 1s are 18, 18 2s are 36, 18 3s are 54, 18 4s are 72, 18 5s are 90,
18 6 are 108, 18 7 are 126, 18 8 are 144, 18 9 are 162, and 18 10 are 180. Now we will do the table of 19. 19 ones are 19, 19 twos are 38, 19 threes are 57, 19 fours are 76, 19 fives are 95, 19 sixes are 144, 19 sevens are 133, it is 153, 19 eights are 152, there is some correction. Now we will do the table of 19. 19 ones are 19, 19 twos are 38, 19 threes are 57, 19 fours are 76, 19 fives are 95, 19 sixes are 114. There is a correction. यहाँ पर 4 लिखा है. Make it 1. 19 sixes are 114. 19 sevens are 133. 19 eights are 152. 19 nines are 171. And 19 tens are 190. Next, table of 20. 20 ones are 20. 22s are 40. 23s are 60. 24s are 80. 25s are 100. 26 are 120. 27s are 140. 28s are 160. 29s are 180. And 20 tens are 200. तो बच्चों टेबल ऑफ 20 बहुत इजी होती है. हम सिंपली 2 की टेबल लिखते हैं जो हमें 2 की किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आता है वो लिखते हैं और हम उसके बाद में एक जीरो ऐड कर देते हैं. ये देखिए 2 6 are 12 और ऐड 1 0 12 के बाद तो ये बन गया 120. 24 so 2 4 8 एक जीरो ऐड कर दिया. 28 2 8 60 एक जीरो ऐड कर दिया. तो बच्चों हमें टेबल्स बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए ताकि हमारी मल्टीप्लिकेशन में कोई भी गलती ना हो. चलिए आगे बढ़ते हैं. सो नाउ वी हैव एक्सरसाइज 6.1. क्वेश्चन 1 फिल इन द ब्लैंक्स. यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं. यू हैव टू डू देम. मैं ए पार्ट करती हूँ. 11 9s are 99. बी पार्ट बताइए. 14 6 are it is 64. बाकी आप खुद से कीजिए पार्ट. क्वेश्चन नंबर 2 fill in the blanks without multiplying. तो बच्चों हमें मल्टीप्लाई करे बिना इन ब्लैंक्स को फिल करना है. ये पार्ट देखते हैं. 5329 मल्टीप्लाइड बाय 0. तो बच्चों हमने क्या पढ़ा था? 0 की हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं हमारा आंसर आता है 0. 0 मल्टीप्लाइड बाय 5329 हम किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें our answer will be 0. Next question. 1 multiplied by 4795 is equal to 4795 multiplied by 1. तो किसी भी नंबर की 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है? The number itself 4795. सी पार्ट देखते हैं. 289 multiplied by 165 वो किसके बराबर होगा बच्चों? अब यहाँ पर हमारे पास राइट हैंड साइड में 289 है लेकिन कौन सा नंबर मिसिंग है? इट इज 165. क्योंकि बच्चों जब हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एक यूनिक सेट होता है. जैसे जब मैं 2 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करूंगी तब ये 8 बनेगा. तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा 2 के साथ जिसे 4 से अलग कोई नंबर जिसे मल्टीप्लाई करने पर 8 आएगा. तो ये क्या है? यूनिक कॉम्बिनेशन. इसलिए 289 मल्टीप्लाइड बाय 165. तो यहाँ पर हमारे पास था 289. कौन सा नंबर मिसिंग था? इट वाज 165. डी पार्ट प्लीज प्रैक्टिस बाय योरसेल्फ. नाउ मल्टीप्लिकेशन बाय वन डिजिट नंबर विदाउट कैरिंग. तो बच्चों अब हमें वन डिजिट नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं बिना कैरी ये समझना है. चलिए यहाँ पर हमारे पास एक नंबर है 321 जिसे हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है. हम सेम रूल अप्लाई करेंगे. सबसे पहले हम वंस के प्लेस से मल्टीप्लाई करते हैं, देन टेंस, देन 100. अब 3 1 से मल्टीप्लाई होगा पहले. 3 1s are 3 तो हम वंस कॉलम में आंसर में लिख देंगे 3. नाउ 3 2s are 6 तो ये 6 लिखा जाएगा टेंस कॉलम में. और फिर 3 की मल्टीप्लाई कराएंगे 100s कॉलम के साथ
3 3 जार 9, तो हंड्रेड्स कॉलम में आ जाएगा 9। तो बच्चों हमारा फाइनल आंसर कितना बन गया है 963। चलिए एक 4 डिजिट नंबर की भी मल्टीप्लाई देख लेते हैं। 3213 मल्टीप्लाइड बाय 3। चलिए सबसे पहले हम वंस, टेंस, हंड्रेड एंड थाउजेंड लिखते हैं और जिस तरह हमने पढ़ा है चाहे एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो या मल्टीप्लिकेशन हो, हम हमेशा अपने क्वेश्चन को वंस के कॉलम से स्टार्ट करते हैं। सो 3 3 जार 9, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6 और 3 3 जार 9। तो बच्चों हमारा आंसर बन के आ गया है 9639। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक मल्टीप्लिकेशन बाय वन डिजिट नंबर विद कैरिंग। तो बच्चों अब यहाँ पर हम वन डिजिट नंबर को किस तरह मल्टीप्लाई किया जाता है कैरी के साथ, इसे समझते हैं। वी हैव अ नंबर 357 जिसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे 4 के साथ। तो बच्चों सबसे ऊपर हमारा आया वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स। अब हम सबसे पहले 4 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 जिसकी हमें मल्टीप्लाई करनी है, सबसे पहले ऊपर वाले नंबर में हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो है वंस कॉलम में। 4 7 जार 28। तो बच्चों 28 क्योंकि 2 डिजिट नंबर है और हम ओनली 1 डिजिट लिख सकते हैं अपने आंसर में, 2 डिजिट एक साथ नहीं लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे 8 को लिखेंगे हम इन द वंस कॉलम और 2 चला जाएगा इन द कैरी इन टेंस कॉलम। चलिए ये हो गया है अब हमारा वंस की मल्टीप्लिकेशन। नाउ वी विल मल्टीप्लाई 4 विद 5। सो 4 5 जार 20। तो अगर हमारे पास कुछ कैरी में नहीं होता तो हम 20 के लिए 0 यहाँ लिखते और 2 आगे कैरी में करते। लेकिन अब हमारे पास टेंस कॉलम में क्या कुछ एडिशन के लिए है, we have something in carry, yes we have 2। तो हम 20 में 2 को ऐड करेंगे। तो बच्चों हमारा आंसर कितना बन गया है 22। अब हम 2 जो कि वंस प्लेस पर है उसे टेंस कॉलम में लिखेंगे और जो 2 हमारा टेंस प्लेस पर है वो चला जाएगा इन द कैरी इन हंड्रेड्स कॉलम। तो ये अब हमने टेंस डिजिट के साथ भी मल्टीप्लाई करा दी है। अब हम 4 की मल्टीप्लाई कराएंगे हंड्रेड्स प्लेस के डिजिट यानी 3 के साथ। 4 3 जार 12 और 12 में जो मेरे पास कैरी में था मैं उसे ऐड करूंगी और मेरा आंसर आ जाएगा 14। तो बच्चों हम 4 को नीचे लिख के आगे वंस में कैरी करते, लेकिन आगे क्योंकि हमारे पास कोई भी नंबर नहीं है सो वी विल राइट 14। 4 लिखेंगे हंड्रेड्स प्लेस के नीचे और 1 आएगा इन द थाउजेंड प्लेस। तो बच्चों इस तरह हम अपने क्वेश्चन को, कैरी वाले क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। व्हाट विल बी आवर प्रोडक्ट? जब 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है उसे कहते हैं हम प्रोडक्ट। तो हमारा प्रोडक्ट कितना आया है 1428। सो नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज 6.2। क्वेश्चन 1 देखिए, मल्टीप्लाई 567 बाय 4। तो चलिए 4 की मल्टीप्लाई करनी है हमें 567 के साथ। 4 7 जार 28, 8 लिखेंगे नीचे और 2 जाएगा इन द कैरी। 4 6 जार 24, 24 में 2 और ऐड किया जाएगा तो कितना बन जाएगा 26। 6 लिखेंगे नीचे और 2 जाएगा इन द कैरी। अब हम 4 की 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे। 4 5 जार 20, 20 प्लस 2 our answer will be 22। तो बच्चों हमारा फाइनल आंसर कितना बन के आया है 2268। B, C and D part please do it yourself। क्वेश्चन नंबर 2, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। तो चलिए बच्चों अब हमें मल्टीप्लाई करना है इन्हें। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई द 4 डिजिट नंबर। तो बच्चों जिस तरह हम 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरह हम 4 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सबसे पहले हम 3 की 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे। सो 3 8 जार 24। अब 4 जाएगा, 4 लिखा जाएगा नीचे और 2 चला जाएगा इन द कैरी इन टेंस कॉलम। नेक्स्ट लिखते हैं टेंस प्लेस के डिजिट के साथ कैसे मल्टीप्लाई कराएंगे।
टेंस प्लेस पर है 0, तो बच्चों किसी भी नंबर की 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आता है 0। नाउ वी विल ऐड द कैरी, तो 0 में 2 ऐड करा तो हमारा आंसर आ जाएगा नीचे 2। अब 3 की मल्टीप्लाई कराएंगे 100 प्लेस के साथ, 3 3 जा 9 और 3 की फिर मल्टीप्लाई कराई जाएगी विद द 1000 प्लेस डिजिट, 3 2 जा 6। तो बच्चों हमारा प्रोडक्ट कितना बन के आ गया है 6924। B, C and D part, please do it yourself. Multiplication by 10, 100 and 1000. मल्टीप्लिकेशन में सबसे इजीएस्ट होता है 10, 100 और 1000 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना। ये देखिए, if you multiply a number by 10, you simply write a 0 after the number or numeral. अब मैं 8 की मल्टीप्लाई अगर 10 से कराती हूँ तो मैं बस 8 लिखूंगी और आगे 0 लगा दूंगी। अगर हम 97 की मल्टीप्लाई 10 से करते हैं, we will write 97 और 10 का 10 we will write after that, तो आंसर बन जाएगा 970। 583 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो बच्चों हमारा आंसर कितना होगा, we will write 583 और 10 का जो 10 है वो नंबर के बाद लिख देंगे और ये हमारा आ जाएगा प्रोडक्ट 5830। Next, if you multiply a number by 100, then you write 2 zeros after the number or numeral. तो बच्चों अब हम किसी भी नंबर की अगर 100 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो 100 में कितने जीरो हैं? We have 2 zeros. तो इसलिए हम नंबर के बाद कितने जीरो और ऐड कर देंगे? 2 जीरो। ये देखिए 9 मल्टीप्लाई बाय 100 900, 59 मल्टीप्लाई बाय 100 तो हमने 59 लिखा, 2 zeros ऐड कर दिए तो ये आंसर हो गया 5900। 537 मल्टीप्लाई बाय 100 तो हमने 537 लिखा और 2 zeros और ऐड कर दिए और ये हमारा बन गया 53700। नंबर 3 में अगर हम किसी भी नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई कराते हैं, then you write 3 zeros after the number or numeral. तो बच्चों 1000 में कितनी zeros होती हैं? 3 zeros। तो इसलिए जब भी हम 1000 के किसी नंबर से मल्टीप्लाई कराते हैं, we simply write that number and add 3 zeros after that number. 5 multiplied by 1000 5000, हमने सिंपली 5 लिखा और आगे 3 zeros ऐड कर दी। 10 multiplied by 1000 तो बच्चों हमने सिंपली 10 लिखा और 3 zeros और ऐड कर दी, तो ये बन गया हमारा 10,000। Now next topic, multiplication by multiplier of 10, that is 20, 30, 40, 3000, 4000 etc. तो बच्चों अगर हम किसी भी नंबर की 10 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उसे किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे? Let's look to it. For example, 6 multiplied by 20. तो बच्चों अगर मेरे को 6 और 20 की मल्टीप्लिकेशन करानी है, मैं सिंपली क्या करूंगी, मैं 6 और 2 की मल्टीप्लाई कराऊंगी, आंसर आया 12, 6 2 12 और कितनी जीरो है बाद में? 1 0। I will add only 1 0 after my answer, तो मेरा आंसर बन जाएगा 120। ये देखिए मुझे 24 की 300 से मल्टीप्लाई करानी है, तो मैं पहले सिंपली 24 की 3 से मल्टीप्लाई कराऊंगी, मेरा आंसर आ गया है 72। 24 3 are 72 और क्योंकि 100 में कितनी जीरोस होती हैं? 2 zeros, 300 में 2 0 है, I simply add 2 0 after my number, तो मेरा बच्चों प्रोडक्ट क्या बन के आ गया? 7200। यहाँ पर देखिए I have to multiply 23 by 400, तो 23 by 400 जब हमें मल्टीप्लाई करना है तो मैं सिंपली 23 की पहले 4 से मल्टीप्लाई कराऊंगी, मेरा आंसर आएगा 92 और अब कितनी जीरोस एक्स्ट्रा है? 2 zeros, so I will add 2 zeros after my answer, तो बच्चों कितना आंसर बन के आएगा? 9200। This is how we multiply any number with the multiple of 10। चलिए अब करते हैं एक्सरसाइज, इट इज एक्सरसाइज 6.3। क्वेश्चन 1, multiply the following. A part 6 tens are simply 60, B part 67 multiply by 10, तो बच्चों हम क्या करेंगे? 67 लिखेंगे, 10 में एक जीरो होती है, we will add 1 0, तो ये बन जाएगा 670।
407 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो मैं क्या करूंगी 407 लिखा और 10 के लिए 1 0 है, I will add 1 0 after my number. D and E part please do it yourself. F part देखते हैं 23 मल्टीप्लाइड बाय 30, तो बच्चों अब मुझे 23 और 30 की मल्टीप्लाई करनी है, तो मैं 23 और 3 की मल्टीप्लाई करूंगी और मेरा आंसर आ जाएगा 69, और क्योंकि एक जीरो और था तो आई विल ऐड 1 0 आफ्टर द 69 और आंसर कितना बन के आ जाएगा 690. So you can do the rest of the part by yourself in the similar way. Now we will understand multiplication of a 2-digit number by a 2-digit number. हम 2-digit नंबर को दूसरी 2-digit नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, लेट्स लुक एट इट. हमें मल्टीप्लाई करनी है 34 की बाय 12. सबसे पहले हम अपने नंबर्स को कॉलम्स में अरेंज करते हैं. ये भी एक 2-digit नंबर है और सेकंड भी एक 2-digit नंबर है. कॉलम्स में अरेंज करेंगे और ऊपर लिख देंगे वंस और टेंस. अब बच्चों सबसे पहले हम 34 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे. पूरे 34 को we will multiply by 2. देखिए 2 4s are 8 and 2 3s are 6. तो इस तरह हमने 34 की पहले 2 जो कि था वंस प्लेस पर एज अ मल्टीप्लायर, तो हमने मल्टीप्लाई करा दिया और आंसर आ गया 68. अब हम 1 की मल्टीप्लाई कराएंगे विद 34. 1 क्या है, 1 इज 10, तो 1 10 की हमें 34 से मल्टीप्लाई करानी है. क्योंकि 1 10 प्लेस से शुरू है तो 1 प्लेस की जगह पर either we can put 0 or we can put a cross here. तो मैंने यहाँ 1 प्लेस को लॉक कर दिया है, मैंने यहाँ क्रॉस बना दिया. अब 1 की मल्टीप्लाई पहले मैं 4 के साथ कराऊंगी. सो 1 4s are 4. मैंने अपना आंसर लिख दिया है फ्रॉम द 10th प्लेस, तो 4 आ गया है. अब मैं 1 की मल्टीप्लाई 3 से कराऊंगी. 1 3s are 3, तो ये एक प्लेस आगे जाता जाएगा. अब बच्चों जब मैंने अपने दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करा ली है, अब हम इस पार्ट को भूल जाएंगे और ये जो हमारे दो प्रोडक्ट्स आए हैं वी विल ऐड देम. सो 8 प्लस ये यहाँ पर कुछ नहीं है 0, तो 8 प्लस 0 8. नाउ 6 प्लस 4, हमें लाइन के नीचे वाले नंबर्स को ऐड करना है. 6 प्लस 4 कितना होता है 10. 0 and 1 will be in the carry. Now 3 plus 1, our answer will be 4. तो बच्चों 2 digit multiplied by 2 digit हम इस फॉलोइंग प्रोसेस के थ्रू करते हैं और अब हमारा रिजल्ट आ गया है 408. Now we will do exercise 6.4. Multiply the following. अब हमें नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है. चलिए 36 multiplied by 14, पहले 4 की मल्टीप्लाई करेंगे विद 36. 6 4s are 24, 4 and 2 will be in the carry. तो बच्चों जब हम 4 6 करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 24. 4 लिखेंगे नीचे और 2 चला जाएगा इन द 10th प्लेस इन कैरी. अब हम 4 की 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे. 4 3s कितना होता है 12, और जो हमारे पास कैरी में नंबर है हम उसे और ऐड कर देंगे. सो इट विल बी 14. अब क्योंकि आगे कोई नंबर नहीं है तो हम नीचे लिख देंगे 14, जिसमें 4 रहेगा हमारा 1 प्लेस पर और 1 जाएगा इन द नेक्स्ट कॉलम इन 100 प्लेस. अब यहाँ पर क्योंकि अब हम 1 से मल्टीप्लाई कराने जा रहे हैं, दिस इज आवर टेंस एंड वंस. 1 जो है टेंस के नीचे है तो हम अपनी 1 प्लेस को कर देंगे लॉक बाय पुटिंग अ क्रॉस. चलिए अब 1 की मल्टीप्लाई कराइए 6 के साथ. So 1 6s are 6 and 1 3s are 3. ये अब हमने अपने सेकेंड नंबर की भी जो हमारा मल्टीप्लायर में सेकेंड डिजिट थी उसकी भी मल्टीप्लाई करा ली है. Now we will add the two numbers below the line. हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे. So 4 plus cross is 4. 4 plus 6 10 and 10 में 0 लिखेंगे in the 10th column और 1 चला जाएगा in the carry in 100th column. Now add the 100th column. 3 plus 1 is 4 and 4 plus 1 is 5. तो बच्चों हमारा आंसर कितना आया है 504.
दिस इज वेरी सिंपल। इस तरह हम अपने नंबर्स को सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। रेस्ट ऑफ द पार्ट्स आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। नाउ वी विल डू द वर्ड प्रॉब्लम्स। एग्जांपल नंबर 5, a packet contains 37 biscuits. How many biscuits are there in 24 such packets? बच्चों, एक बिस्किट के पैकेट में 37 बिस्किट्स हैं, तो ऐसे अगर मेरे पास 24 पैकेट्स हैं तो उसमें कितने बिस्किट्स होंगे? मैं क्या करूंगी? I will add 37 24 टाइम्स। मैं 37 को 24 टाइम्स ऐड करूंगी। और रिपीटेड एडिशन क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। क्योंकि एक पैकेट में 37 है तो 47 पैकेट्स के लिए हम क्या करेंगे? We will multiply 37 with 24. Number of biscuits in one packet 37. Number of biscuit in 24 such packets. हमने मल्टीप्लाई कर दिया है और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास टोटल कितना आया है? 888. This is the total number of biscuits जो कि 24 पैकेट्स में हमें मिलेंगे। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। A book contains 98 pages. Find the pages of 6 such books. तो बच्चों, एक बुक में नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं? 98. तो ऐसे अगर मुझे 6 बुक्स चाहिए हैं, व्हाट विल आई राइट? नंबर ऑफ पेजेस इन 6 सच बुक्स। व्हाट आई विल डू? आई विल मल्टीप्लाई 98 बाय 6 और मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर आया है 588। तो हम फाइनल आंसर क्या लिखेंगे? देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ पेजेस इज 588। बच्चों, इस तरह जब हम क्वेश्चंस को स्टेटमेंट फॉर्म्स में लिखते हैं, इसे कहा जाता है वर्ड प्रॉब्लम। चलिए we will do now exercise 6.5 क्वेश्चन 1 देखते हैं। The cost of one book is 135. Find the cost of 8 such books. तो बच्चों, हम क्या लिखेंगे? Cost of one book। हम स्टेटमेंट बनाएंगे। Cost of one book। one book की कॉस्ट कितनी है? 135। तो हमसे कितनी बुक्स की कॉस्ट पूछी गई है? कॉस्ट ऑफ 8 सच बुक्स। 8 बुक्स की ऐसी 8 बुक्स की कॉस्ट कितनी होगी? वी विल मल्टीप्लाई 135 बाय 8। तो चलिए 135 की 8 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 8 5s are 40, 0, 4 will be in the carry, 8 3s are 24, 24 plus 4 is 28, 8 हम लिखेंगे नीचे और 2 चला जाएगा in the next place in carry, 8 plus 1 is 10, so we will write 10। तो बच्चों, जब हमें एक की वैल्यू गिवन होती है और हमसे बहुत सारी चीजों की वैल्यू जानी जाती है, मतलब पूछा जाता है, जैसे हमारे पास एक बुक की कॉस्ट गिवन है 135, हमसे और n नंबर ऑफ बुक्स यानी 8 बुक्स की कॉस्ट को पूछ रहे हैं, सो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आया है 1080। तो यानी ऐसी 8 बुक्स की कॉस्ट क्या होगी? 1080। सो वी विल राइट देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 8 such books is 1080। इस तरह हम अपने आंसर्स को रिप्रेजेंट करते हैं इन द स्टेटमेंट फॉर्म्स और इस तरह हम सॉल्व करते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स को। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो एंड यू वुड हैव एंजॉयड दिस सेशन। थैंक यू।